वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर पूछे जाने वाले इंटरव्यू क्वेश्चंस की, और हम कोशिश करेंगे कि 10 मिनट्स के अंदर इस वीडियो को कवर कर लें। और आइए आगे बढ़ते हैं, बिना कोई टाइम ख़राब किए यहाँ आगे सवालों की ओर बढ़ते हैं। पर सवालों की ओर बढ़ने के पहले जिन लोगों को इंटरव्यू का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इंटरव्यू में होता क्या है, उनको मैं थोड़ा समझा दूं कि देखिए, आपके पास इंटरव्यू में एक इंटरव्यूअर होता है और इंटरव्यूअर का काम क्या होता है, वो आपसे सवाल पूछेगा। अभी अब क्या होगा, एक हॉल के अंदर वो इंटरव्यूअर, या तो हो सकता है 4-5 इंटरव्यूअर एक साथ हो, सारा का सारा पैनल हो, दे विल बी सिटिंग देयर इन द हॉल, यू विल बी कॉल्ड इनसाइड, गिवन अ चेयर एंड आस्क्ड टू सिट डाउन। अब क्या होगा, यहीं डिसाइड हो जाता है कि वेदर यू आर गोइंग टू मेक इट थ्रू और नॉट। बहुत ही क्लियर है कि इन लोगों को आपके टेक्निकल स्किल्स पे कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल कर इनके सामने आकर बैठे हुए हैं इंटरव्यू के लिए। सो दे जस्ट वांट टू चेक वेदर यू आर एबल टू कीप योर काम और नॉट। अगर आपको स्ट्रेस में अगर डाला जाए तो आप शांत मन से आंसर दे सकते हैं कि नहीं, और थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है कि नहीं। देखिए, थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स आपको आते हैं, वो इन्हें पता है, प्रैक्टिकली आपको अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, उसके बारे में थोड़ी ये जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम सवाल देखने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आपको समझना होगा कि इंटरव्यूअर्स हमेशा प्रैक्टिकल सवाल पूछेंगे, क्योंकि ये जो इंटरव्यूअर्स होते हैं पैनल में, ये जनरली मतलब 40-50 साल के लोग होते हैं। सो दे हैव से फॉरगॉटन द थ्योरी पार्ट, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज है जो है, तो वो आपसे प्रैक्टिकल सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। आइए सवालों की ओर एक बार बढ़ के हम देखते हैं। 4 सवाल हैं मेरे पास आज, और उनमें से अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊं तो पहला है व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर रेटेड इन केवीए। दूसरा है अगर मैं डीसी अप्लाई करूंगा टू अ ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी तो क्या होगा। तीसरा है कि सेकेंडरी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर स्टार में क्यों कनेक्टेड होता है, और किसी भी ट्रांसफॉर्मर को देख के आप क्या आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वह कौन सा ट्रांसफॉर्मर है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी डेटा निकाल के दे सकते हैं उस ट्रांसफॉर्मर के बारे में, ये देखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है, तो सबसे पहला मैं आपको ना बोल दूं कि ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग केवीए में इसलिए होती है, अगर सीधा सीधा आंसर चाहिए तो ट्रांसफॉर्मर का पावर फैक्टर डिफाइंड नहीं होता है। चूँकि पावर फैक्टर उसका डिफाइंड नहीं है, इसीलिए हम किलोवाट डिफाइन ही नहीं कर सकते। देखिए, किलोवाट होता क्या है बेसिकली, दैट इज़ केवीए इनटू पावर फैक्टर। ऐसा क्यों होता है, अगर आपसे काउंटर क्वेश्चंस किए जाते हैं तो आइए थोड़ा इसको डीप में समझने का प्रयास करते हैं, ताकि आपसे कोई भी काउंटर क्वेश्चन किए जाने पर आप आंसर दे पाएँ। स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रांसफॉर्मर जो है, पहली बात आपको समझना होगा कि ट्रांसफॉर्मर क्या नहीं है। तो ट्रांसफॉर्मर एक लोड नहीं है। ट्रांसफॉर्मर एक लोड क्यों नहीं है, क्योंकि वो पावर कंज्यूम नहीं करता। मैं एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात करूं तो उसमें लॉसेस अगर नहीं है तो ट्रांसफॉर्मर जो है वो पावर कंज्यूम नहीं करता, वो सिर्फ वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है, क्योंकि उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन ही कहती है कि ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स द वोल्टेज without the change in power and frequency. This is very important, without the change in power. अगर पावर में चेंज ही नहीं हो रहा है तो वो लोड नहीं है। दूसरी बात क्या है कि पावर फैक्टर अटैच्ड नहीं होता है ट्रांसफॉर्मर के साथ, क्योंकि पावर फैक्टर जनरली लोड के साथ अटैच्ड होगा। मेरा लोड अगर रेजिस्टिव है तो पावर फैक्टर 1 होगा, मेरा लोड अगर इंडक्टिव या कैपेसिटिव है तो क्या होगा, मेरा पावर फैक्टर 0 होगा। पर ट्रांसफॉर्मर का पावर फैक्टर लोड के पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसीलिए जो मैन्युफैक्चरर्स है वो रेटिंग हमें केवीए में दे देते हैं, ताकि आप जो लोड कनेक्ट करना चाहें कनेक्ट कीजिए, और किलोवाट कैलकुलेशन उस हिसाब से आप कर सकते हैं डेफिनेटली। ये जो है ये आपका प्राइमरी आंसर होना चाहिए। ये ट्रांसफॉर्मर का पावर फैक्टर डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए केवीए में उसकी रेटिंग दी जाती है। फिर भी अगर आपका इंटरव्यूअर कन्विंस नहीं है तो एक और सेकंड अप्रोच है। वो अप्रोच कुछ ऐसी है कि देखिए, किसी भी मशीन की एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको लॉसेस आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है, और ट्रांसफॉर्मर के जो लॉस हैं दे बेसिकली डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड करंट। इसीलिए हमें अगर V और I की प्रोडक्ट की अगर वैल्यू दे देते हैं तो हमें लॉसेस की पूरी जानकारी हो जाती है, और इसलिए हम एफिशिएंसी निकाल पाएंगे मशीन की। तो ये आपका सेकेंडरी आंसर हो सकता है। कॉपर लॉस जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, I²R होता है, डिपेंड्स ऑन I, और आयरन लॉस जो है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो ये आपका आंसर हो सकता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
अगला सवाल हम देख लेते हैं कि क्या होगा अगर मैं प्राइमरी में डीसी अप्लाई करूं। दिस इज़ अ वेरी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, पर आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सीधा सिंपल आंसर आप अगर चाहेंगे तो क्या होगा, अगर आप डीसी अप्लाई करते हैं तो जो वाइंडिंग्स होंगी वो बर्न आउट हो जाएंगी, राइट। सीधा सिंपल आंसर। पर अगर इंटरव्यूअर आपका टेक्निकली अगर साउंड है तो वो आपसे काउंटर क्वेश्चन करेगा। तो आइए फर्दर समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब भी आप डीसी अप्लाई करेंगे प्राइमरी में तो क्या होगा, डीसी आप जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ 100% एक मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो करेगा। अभी कई लोग यह डिबेट करेंगे कि देखिए डीसी अप्लाई किया तो मेरा इंडक्टेंस जो है वो ज़ीरो हो गया, क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी तो ज़ीरो होती है, इसलिए ओमेगा एल जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, इंडक्टेंस ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ रेजिस्टिव कंपोनेंट होगा, तो मैग्नेटाइजिंग करंट कैसे फ्लो किया। देखिए, ये आपका जो कंसिडरेशन है, दिस इज़ द स्टडी स्टेट कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, पर स्टडी स्टेट बिहेवियर आफ्टर अबाउट 5 टाइम कॉन्स्टेंट्स आएगा। 5 टाउ के बाद स्टडी स्टेट अचीव होना शुरू होता है। इसलिए इनिशियली तो हम ट्रांजिएंट बिहेवियर की बात करेंगे, तो ट्रांजिएंट बिहेवियर में आपका सीरीज आरएल सर्किट की कहानी बनेगी। और सीरीज आरएल सर्किट में क्या होता है, दैट इज एन एक्सपोनेंशियल राइज इन करंट। पर इस केस में हम कंसिडर करेंगे कि आर हमारा नेग्लिजिबल है, तो जो करंट का राइज होगा वो लीनियर होगा राइज। तो अब देखिए, ट्रांजिएंट एनालिसिस में अगर करूँगा तो क्या होगा, करंट जो है वो लीनियरली राइज करेगा। तो क्या होगा, मेरा आई अगर प्रोपोर्शनल टू टी है, सो डेफिनेटली फ्लक्स विल बी प्रोपोर्शनल टू टी। अभी क्या होगा, डी फाई बाई डी टी मेरा ईएमएफ होता है, दैट विल बी अ कांस्टेंट टर्म, राइट। तो नियरली स्टडी वोल्टेज विल बी ऑब्जर्व्ड इन सेकेंडरी लाइक द केस ऑफ द पल्स ट्रांसफार्मर। और अगर आपको डाउट हो रहा है कि अरे ये क्या बातें हो रही हैं, हवा में बातें चल रही हैं, तो आप एक बार पल्स ट्रांसफार्मर की वर्किंग एक बार आप देख लेंगे तो आपको ना क्लैरिटी मिल जाएगा। पल्स ट्रांसफार्मर ऐसे ही काम करता है, उसमें डीसी पल्सेस अप्लाई की जाती हैं, स्क्वायर वेव पल्सेस अप्लाई की जाती हैं, और थायरिस्टर की ट्रिगरिंग सर्किट्स में या सिग्नल प्रोसेसिंग में इस्तेमाल किया जाता है। वो आप एक बार देख लेंगे तो आपको फर्दर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो देखिए, पर अब क्या होगा, ये तो ट्रांजिएंट की बात थी। स्टडी स्टेट जैसे ही अप्रोच होगा, जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में अप्रोच हो जाएगा, 5 टाउ कोई बड़ा टाइम नहीं होता है, तो ये जल्दी अप्रोच हो जाएगा। तो क्या होगा, करंट वुड थ्योरेटिकली राइज टू एन इनफाइनाइट वैल्यू एंड प्रैक्टिकली बर्न द वाइंडिंग। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है, पर आप थोड़ा और रिसर्च करेंगे पल्स ट्रांसफार्मर के ऊपर तो आपको 100% समझ आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल हम चलिए बात करते हैं कि कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर बाय लुकिंग एट इट। क्या आप ट्रांसफार्मर को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा ट्रांसफार्मर है। चलिए देखते हैं, क्लिक किया जाए। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए या तो आपको ट्रांसफार्मर के सामने खड़ा होना होगा, या तो इंटरव्यूअर आपको ट्रांसफार्मर की एक इमेज दिखा देगा और कहेगा कि बेटा अब आप बताइए कि ये कौन सा ट्रांसफार्मर है। अधिक से अधिक आप क्या से इन्फरेंस कर सकते हैं इससे। तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये मेरा मेन टैंक है, मेन टैंक के ऊपर बूशिंग्स हैं। अभी आपको देखना होगा, इंटरव्यूअर से पहले एक सवाल पूछना होगा कि सर प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है। अगर उसने कहा कि ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, तो आपको क्लियर एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि भाई देखिए प्राइमरी की बूशिंग्स जो हैं वो ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं। सो इधर इंसुलेशन लेवल हाई है। इंसुलेशन लेवल अगर हाई है मतलब ये HV साइड है, राइट। ये डेफिनेटली HV साइड है। और इधर इंसुलेशन लेवल लो है तो ये LV साइड है। तो आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, राइट। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरी चीज़ आपको जो देखने की बात है वो है ये कि यहाँ 3 बूशिंग्स हैं और यहाँ 4 बूशिंग्स हैं। सो डेफिनेटली यहाँ क्या है, ये R, ये Y और ये B बूशिंग्स है। इस साइड में क्या होगा, ये R, ये Y, ये B और ये जो है ये न्यूट्रल होगा डेफिनेटली। सो इससे आपको तुरंत इन्फर करना होगा कि प्राइमरी आपका स्टार कनेक्टेड प्राइमरी है, डेल्टा कनेक्टेड प्राइमरी है, क्योंकि वहाँ तो 3 ही बुशिंग्स हैं जो कि ये 3 पॉइंट से निकलेंगे। और सेकेंडरी जो है वो स्टार कनेक्टेड सेकेंडरी है, क्योंकि वहाँ 4 बुशिंग्स हैं
जो कि यहाँ 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 और एक न्यूट्रल पॉइंट की बुशिंग निकलेगी। ठीक है, तो अभी तक आपने आइडेंटिफाई किया है कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, सेकंड डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है, तीसरी चीज़ आप डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्यों है? क्योंकि सेकेंडरी मेरा स्टार कनेक्टेड है और जनरली पावर ट्रांसफार्मर जो है वो डेल्टा डेल्टा टाइप होते हैं। सो ये आपके आंसर्स होंगे, आई होप आपको क्लियर है। अभी आगे बढ़ते हैं, अपना फाइनल जो सवाल है वो है सेकेंडरी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कनेक्टेड इन स्टार। क्यों कनेक्ट होता है स्टार में सेकेंडरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर? आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी जो है वो फीड करता है टू द कंज्यूमर्स, राइट। अभी हम जो हैं कंज्यूमर्स हैं, बीइंग अ कंज्यूमर वी हैव 3 फेज लोड्स एज वेल एज सिंगल फेज लोड। अभी क्या होता है, सिंगल फेज लोड्स के लिए मुझे मान लीजिए कि ये मेरा कोई सिंगल फेज लोड है, तो मुझे यहाँ फेज कनेक्ट करना होगा और यहाँ न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। तो डेफिनेटली आई मीन ग्रेट नीड ऑफ अ न्यूट्रल पॉइंट। और हमें कहाँ मिलेगा, स्टार या डेल्टा? डेफिनेटली डेल्टा में मिलेगा, डेल्टा में नहीं मिलेगा, स्टार में मिलेगा। तो इसीलिए हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो स्टार कनेक्टेड होता है ताकि न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबल हो जाए। 3 फेज़ के लिए तो डेल्टा में आपको 3 फेज़ भी अवेलेबल है, आराम से आप RY भी कनेक्ट कीजिए और अपना ऑपरेट कीजिए। सो ये 4 सवाल थे, मैंने कोशिश की है इन्हें जल्दीबाजी में अटेंड करने की। अगर आपको कोई भी अगर डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए मुझसे, मैं उसके ऊपर एक नया वीडियो बना दूंगा। अगर छोटा डाउट होगा तो कमेंट में आंसर कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट्स।